ये जो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है उसके अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एओर्टा की नैरोइंग जो हो रही है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं एओर्टिक नैरोइंग, वो किस जगह पे हो रही है? वो हमारे पास इंसर्शन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस की जगह पे हो रही है, जिसको हम कहते हैं जेक्स्ट्रा डक्टल, और उसके बाद हम यूजली कहते हैं पोस्ट डक्टल स्टेनोसिस हो रही है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा किन दो चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होता है? तो वो हमारे पास जो मोस्टली एसोसिएटेड होता है ना, वो हमारे पास होता है बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल के साथ। ठीक है, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल, और इसके अलावा हमारे पास टर्नर सिंड्रोम के साथ। लेकिन अगर किसी एमसीक्यूज में ये दोनों ऑप्शन हो तो हम बाइकस्पिड को सिलेक्ट करेंगे और टर्नर को बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में वो हमसे मोस्टली पूछते हैं कि हमारे पास एक हमने याद रखना है कि हाइपरटेंशन कब कहेंगे? जब परसिस्टेंस जो है ना, सिस्टोलिक बीपी जो है वो 130 होगा और डायस्टोलिक जो है वो 80 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और वो 130 से ज़्यादा होगा। अब उसके अंदर हमारे पास जो मोस्टली पूछते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पूछते हैं। उसके अंदर हमारे पास हाइपरटेंसिव अर्जेंसी जो है वो बीपी जो है 180 से 120 ज़्यादा होगा, लेकिन कोई भी एक्यूट ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, ऑर्गन डैमेज जो है यहाँ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर ये हमारे पास मेलिग्नेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑर्गन डैमेज होगा। ठीक है, तो ये हमसे इधर से जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपरलिपिडेमिक साइन। हाइपरलिपिडेमिक साइंस के अंदर वो हमसे पूछते हैं ज़ेंथोमास का, टेंडेनस ज़ेंथोमा और कॉर्नियल आर्कस का, कि हमारे पास ज़ेंथोमास क्या होता है? ज़ेंथोमास जो होता है ना, ये हमारे पास लिपिड लेडन जो होते हैं ना मैक्रोफेजेस, वो हमारे पास हिस्टियोसाइट्स, वो स्किन के अंदर जो अगर हमारे पास ये देखिए आइज़ के ऊपर अगर हो जाएंगे ना तो वो ज़ेंथोमास जो है आईलिड के भी दिखाए हुए हैं कि आईलिड के ऊपर, इसके अलावा टेंडन्स के अंदर होते हैं, देखिए एक्सटेंसर टेंडन में दिखाए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो होते हैं टेंडनस ज़ेंथोमास होते हैं। कॉर्नियल आर्कस जो होते हैं ना वो कॉर्निया के साथ साथ होते हैं। तो कॉर्नियल आर्कस का भी बताया हुआ है कि कॉर्निया के साथ साथ जो है ये लिपिड की डिपोजिशन ऐसे हुई हुई है। उसके बाद हमारे पास है अथीरोसेक्लेरोसिस। अथीरोसेक्लेरोसिस जो है वो हमारे पास हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज है। ठीक है, इसमें जो पूछते हैं वो हमारे पास कौन सी इन्वॉल्व कर रही होती है वेसल्स, तो इसमें लार्ज और मीडियम साइज वेसल और मस्कुलर आर्टरीज जो होती है ना वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। इसके अलावा वो हमसे ना ये पूछते हैं इसकी लोकेशन का, लोकेशन जो है ना कि कौन सी हमारे पास वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी, पोप्लेटियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, सर्कुलोफिलस, तो हमारे पास ये सब इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो हमसे रिस्क फैक्टर भी पूछ लेते हैं कि कौन से मॉडिफाइबल है, कौन से नॉन मॉडिफाइबल है। तो हमने मॉडिफाइबल वो यानी जो चेंज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं हम, जैसे हाइपरटेंशन, टोबैको स्मोकिंग, हाइपरलिपिडेमिया। नॉन मॉडिफाइबल जो मॉडिफाई नहीं हो सकते वो जैसे एज, सेक्स और पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट और फैमिली हिस्ट्री वगैरह। अच्छा, अब उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो मोस्ट कॉमनली पूछते हैं उनमें से थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म की, कि हमारे पास ऐसे ऐसे थे और सेक्रोटिक प्लैग बन गया तो वो आगे क्या फर्दर प्रोग्रेस करेगा कि वो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिस में बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अथीरोसेक्लोटिक प्लैग का पूछते हैं कि वो किसकी, उसकी कंपोजिशन में क्या होता है, कि एक तो हम कहेंगे कि LDL यानी लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होंगे, स्मूथ मसल्स होंगे, फोमी सेल बन जाएंगे, फैटी स्टिक्स होंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके हमने जो है बताना होता है कि इसके अंदर हम ये वाली चीज़ें जो है वो देखते हैं। तो वो हमें ना कंपोनेंट का MCQs दे देते हैं कि इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो वो हमने सारी बतानी होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि अथीरोसेक्लेरोसिस के अंदर वो पूछते हैं कि इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन सी है, हाइलीन और हाइपोप्लास्टिक होती है। हाइलीन जो होती है ना वो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन के अंदर होती है, जबकि हाइपोप्लास्टिक है ये हमारे पास सवेयर हाइपरटेंशन के अंदर होगा। और इसके अपीयरेंस पूछ लेते हैं कि इसकी ऑनियन स्किन अपीयरेंस होगी। ठीक है, अब एओर्टिक एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म जो होता है ना उसका मतलब है कि पैथोलॉजिकल डायलेटेशन हो गई है किसी एक लोकलाइज जगह की। ठीक है, अब ये डायलेटेशन जो है ना वो हमारे पास फ्यूजिफॉर्म, इसी को एन्यूरिज्म कहते हैं। अब एन्यूरिज्म फ्यूजिफॉर्म भी है ऐसे, और यहाँ पे जो एक सिंगल जगह पर लोकलाइज डायलेटेशन है तो वही हमारे पास सेक्युलर एन्यूरिज्म है। तो फ्यूजिफॉर्म और सेक्युलर एन्यूरिज्म है। अब ये हमारे पास असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की भी हो सकती है, आर्ट ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग भी होती है। डिसेंडिंग में थोरेसिक भी होता है और
एब्डोमिनल भी होता है। जो थोरेसिक एओर्टिक एन्युरिज्म है वो हमारे पास सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन की वजह से होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये एसोसिएटेड किसके साथ होती है, मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जाता है कि किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो पूछते हैं इसमें डिफेक्ट कौन सा होता है। डिफेक्ट इसके अंदर होता है फिब्रिलिन का डिफेक्ट होता है। फिर पूछते हैं इसमें क्रोमोसोम कौन सा होता है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम 15 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपने सारा बताना होता है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म, ये हमारे पास जो है ना एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म है, तो ये हमें पल्सेटाइल मिलेगा, ठीक है, एब्डोमिनल मैस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक ट्राइएड है। इसका ट्राइएड ये होता है कि पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन है और रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन है। रेजिस्टेंस ये हाइपोटेंशन इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास एन्युरिज्म है, ये रप्चर हो गया तो हमारे पास ब्लड लॉस होता रहा है, ठीक है। तो हम कोई भी इनोट्रोपिक एजेंट दे दें तो ये हमारे पास जो हाइपोटेंशन हुई है उसको करेक्ट नहीं करा सकता, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन। ये याद रख लेना कि इसके अंदर कौन सी होगी, रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोमेटिक जो है, ट्रोमेटिक एओर्टिक रप्चर। ट्रोमा जो होता है ना उसकी वजह से, कि किसी ट्रोमा की वजह से अगर हमारे पास हो गई है तो हमारे पास किसको मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करेगी, मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो एओर्टिक इस्थमस पे होती है, यानी वो डिसेंडिंग एओर्टा में होती है, जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है उसके ओरिजिन से जस्ट डिस्टल, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, वाइडन मेडिस्टिनम मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रप्चर हो गया तो हमारे पास मेडिस्टिनम वाइडनिंग हो जाती है। अब एओर्टिक डाइसेक्शन है, हमारे पास एंटीमा जो है पूरा हमारे पास वेसल आ रही है, ठीक है, एन्युरिज्म बन गया। पहले ही यहाँ पे वेसल्स की जो डिजनरेशन हुई हुई है, तो अब वो डिजनरेशन होकर रप्चर हो गया, ठीक है। रप्चर हुआ है तो हमारे पास एंटीमा जो है उसमें टेयर आ गया, रप्चर हो गया, तो हमारे पास सारा जो है डाइसेक्शन होकर ब्लड लॉस होना शुरू हो गया वेसल से, ठीक है। तो वो हमें कह रहे हैं ये किसके साथ होता है, ये भी मार्फन सिंड्रोम के साथ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है। अब जहाँ से हमारे पास रप्चर हो गया यहाँ तो ब्लड कम होगा और दूसरे पोर्शन में ज़्यादा होगा, तो हमारे पास इसके अंदर ना हमारे पास अनइक्वल बीपी होता है। हमें ना बीपी जो है वो एक जगह का लेंगे या दूसरी साइड से लेंगे तो आपस में मैच नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसकी दो टाइप बताई हुई थी, एक स्टैनफोर्ड टाइप ई होती है और स्टैनफोर्ड टाइप बी होता है। स्टैनफोर्ड टाइप ए जो है ना इसके अंदर हमारे पास असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा दोनों इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टैनफोर्ड टाइप बी है उसके अंदर सिर्फ ओनली डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है। अच्छा, और स्टैनफोर्ड टाइप ए जो है ना ये सर्जरी के साथ करेक्ट होता है, और जो स्टैनफोर्ड टाइप बी है ये हमारे पास बी से याद रखना है, बीटा ब्लॉकर इसका मेनली ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये इसका यहाँ से सिर्फ यही मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। अच्छा, सबक्लेवियन स्टीम स्ट्रियल सिंड्रोम का भी ये आता है कि स्टीनोसिस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी हो जाती है, जो हमारे पास वर्टिबल आर्टरी, यहाँ देखें यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये वर्टिबल आर्टरी जो है ना इनका ओरिजिन हो गया, तो हमारे पास वर्टिबल आर्टरी के ओरिजिन से पहले ही तो हमारे पास जो सबक्लेवियन आर्टरी है इसकी स्टीनोसिस हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास वर्टिबल आर्टरी में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो उसकी वजह से इस्कीमिया, पेन और पैरेस्थीसिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बताया हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हाइपोपरफियन होगी, ठीक है। परफियन सही नहीं हो रही तो हमारे पास ये वर्टिबल आर्टरी कहाँ जा रही होती है, सेरिब्रल की तरफ, तो हमारे पास सेरिब्रल परफियन नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारे पास इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है।